इधर ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसमें P कौन सा है और Q कौन सा है? ये आपका P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों के बीच में हम एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा P है। इन दोनों के बीच में हम रेजिस्टेंस जोड़ते हैं और ये रेजिस्टेंस हमारा Q है। ठीक है, अब B हम क्या करते हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। ये 3 पॉइंट हो गए और ये पॉइंट ऑब्वियसली D है। इन दोनों के बीच में हम क्या कनेक्ट करते हैं, हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। ये हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इन दोनों के बीच में क्या लगाते हैं, आपको बैटरी लगाएंगे यहाँ पर। अभी बताते हैं गैल्वेनोमीटर क्या होता है। पहले मुझे ये पता लगे कि पूछा किसने है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है। कौन पूछ रहा है गैल्वेनोमीटर? सर हम पूछ रहे हैं। हर्ष, हाँ जी। म्यूट करो अपने आप को। गैल्वेनोमीटर जैसे एमीटर क्या होता है और वोल्टमीटर क्या होता है, कौन बताएगा? सर गैल्वेनोमीटर होता है जो स्मॉल डिफ्लेक्शन को मेजर करे, तो वोल्टेज को मेजर करे। सर जी मैं बताऊं, मीटर करंट मेजर करता है। अरे रुको भाई, सर कौन बोल रहे हैं? हाँ, कौन बोल रहा है? मैं सर अमन कुमार। सर वोल्ट मीटर होता है जो वोल्टेज को मेजर करता है। बिल्कुल। एमीटर स्मॉल करंट मेजर करता है। और सर एमीटर वो होता है जो एम्पियर को मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। एम्पियर तो यूनिट है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता ओके है। सर, सॉरी थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। कोई बात नहीं। तो वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं 2 पॉइंट के बीच में, और एमीटर से हम किसी भी वायर के अंदर से जो करंट फ्लो हो रही है उसके सीरीज में लगा देते हैं उसको, और हम मेजर कर सकते हैं कि उस वायर से कितनी करंट फ्लो हो रही है। अब आती है बात गैल्वेनोमीटर की। जो गैल्वेनोमीटर है वो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ना वोल्टमीटर वोल्टेज बताता है ना करंट बताता है। ये सिर्फ ये बताता है कि स्ट्रेंथ ऑफ करंट क्या है, कम है या जीरो है या ज्यादा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रही है या नेगेटिव में। ठीक है, इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है वो दोनों तरफ होता है। गैल्वेनोमीटर में जो आपका डिफ्लेक्शन होता है वो दोनों तरफ होता है इस तरह से। एमीटर में ये इसमें जो नीडल है वो बीच में रहती है। यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 20 होगा, फिर यहाँ पे 30 होगा। इसी तरह से इधर भी 10 होगा, 20 होगा और 30 होगा। लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं बताता, ये सिर्फ इंटेंसिटी बताता है कि कंपेरेटिवली कितनी है, कम है या ज्यादा है, एग्जैक्टली नहीं बताता। और अगर करंट इधर फ्लो हो रही है तो इधर जाएगा डिफ्लेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो दूसरी तरफ जाएगा, लेफ्ट में या राइट में डिफ्लेक्शन जा सकता है। तो इसी को हम यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज एबल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, जो करंट प्रेजेंस ऑफ करंट को मेजर करता है, वैल्यू नहीं मेजर करता। समझ गए? वैल्यू नहीं मेजर करता, प्रेजेंस ऑफ करंट को मेजर करता है। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज में डिफ्लेक्शन बताता है वो। हाँ, डिफ्लेक्शन बताता है कम है या ज्यादा है। अगर 10 पे है तो जो करंट है वो 20 पे डबल हो जाएगी, कितनी है ये नहीं बताएगा। ठीक है, इसको हम मोस्टली नल पॉइंट निकालने के लिए ही यूज करते हैं। तो P और Q तो हमने यहां पे लगा दिए। अब यहां पर ये जो है ये गैप 1 है, दिस इज गैप 1 एंड दिस इज गैप 2। अब इनमें हम क्या लगाते हैं, इनमें हम लगाते हैं
एक में नॉन रेजिस्टेंस और एक में अननोन रेजिस्टेंस। एक में हम क्या लगाएंगे, नॉन रेजिस्टेंस लगाएंगे, और एक में हम लगाएंगे अननोन रेजिस्टेंस। ओके, तो यहां पर हम जो रेजिस्टेंस लगाते हैं वो हो गया एक तरह से x, उसको हमने x कह दिया। यहां पर जो हमने रेजिस्टेंस लगाया उसे हमने लेट अस सपोज y कह दिया। ठीक है, अभी हम अननोन या नोन नहीं कह रहे हैं, तो ये हो गया। अब अगर ये P है ये Q है, हमने देखो P और Q लगा दिया है। अब हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो कहाँ है, अभी हमने बैटरी पिन लगाई है, बैटरी कहाँ पर है, बैटरी है A और C के बीच में, A और C के बीच में बैटरी है। तो A पॉइंट ये रहा मेरा और C पॉइंट ये रहा, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में A इस पॉइंट से लगाओ चाहे इससे लगाओ, बात एक ही है। तो मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, ये इधर मैंने किया, A और ये इधर मैंने किया, ये मैंने ऊपर कर दिया इस तरह से, और यहाँ पे मैंने एक की लगा दी, और ये मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। P और Q के एंड पॉइंट से मैंने बैटरी लगा दी है यहाँ पर, ये प्लस ये माइनस। अब गैल्वेनोमीटर किसके बीच में है, B और D के बीच में। B तो ये रहा भाई, तो ये B आ गया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर आ गया, और ये यहाँ से होते हुए यहाँ पे हमने टच कर दिया इसे, ये जो की है, और ये पॉइंट हमारा जहां पर भी टच हुआ ये बन गया D। ओके, तो बिल्कुल व्हीट स्टोन से मैंने कंपेयर आप करके आपको दिखा दिया है। इस तरह से आपको ये डायग्राम समझ में आ जाएगा। ओके, अब P और Q तो ये हो गए। अब R और S क्या हुए फिर, इसका मतलब ये जो वायर लगा हुआ है ना, ये वायर रेजिस्टेंस वायर है। तो R कौन सा रेजिस्टेंस है, A और D के बीच का रेजिस्टेंस है R। A पॉइंट ये रहा और D पॉइंट ये रहा, तो X प्लस रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, X प्लस रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, कौन सा वायर, ये अगर मैं इसको MN कह दूं, मैं इसको MN कह दूं, तो X प्लस MD का वायर, और इधर Y प्लस जो S हो जाएगा वो C और D के बीच का रेजिस्टेंस, यानी कि Y प्लस रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर ND। ठीक है, अब ये D पॉइंट को हम स्लाइड कर सकते हैं इस वायर के ऊपर, जहां भी नल पॉइंट आ जाए, जहां पे बैलेंस कंडीशन आ जाए, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ जाए, वहीं पर आपका नल पॉइंट है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको डायग्राम समझाया। अब इस डायग्राम को समझाने के बाद हमने कहा हम क्या करते हैं, अब मुझे बताइए कि अगर मुझे कंडीशन लगानी हो यहां पर तो मैं कैसे लगाऊंगा। ये मैं कंडीशन लगानी है P अपॉन Q, ये मैं कर रहा हूं यहां पर P अपॉन Q इज इक्वल टू, P अपॉन Q किसके बराबर होगा, R अपॉन S। R कितना होगा, R होगा X प्लस दिस रेजिस्टेंस। अब अगर मैं ये कह दूं कि जो रो है, रो ये क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, ये क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। ओके, यस सर। तो एक तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होता है, R अपॉन S होता है। R किसके बराबर है, R है X प्लस इसकी यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस तो रो है, तो MD लेंथ का रेजिस्टेंस, MD को मैं मान लेता हूं L1, ये मैंने L1 मान लिया इसको। ठीक है, तो अगर ये L1 है तो ये कितना हो जाएगा, रो इंटू L1 हो जाएगा, यस और नो। यस सर। प्लस हमने इतने कॉन्टेक्ट भी बनाए हैं इसमें, और जहां भी कॉन्टेक्ट बनता है वहां पर कुछ रेजिस्टेंस आ जाता है जिसे हम कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो मान लिया इधर रेजिस्टेंस जो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस है वो L1 R1 है इस साइड। ठीक है, अपॉन अब हम S की बात करते हैं। S क्या होगा, Y प्लस इसका रेजिस्टेंस, तो ये जाएगा Y प्लस रो इंटू ये लेंथ कितनी होगी, हमने बताया ये 1 मीटर का लेंथ होती है वायर की। वायर की जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है सर, तो 100 माइनस L1 हो जाएगा। यस, 100 माइनस L1 हो जाएगा, 100 माइनस L1।
और इधर भी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस आएंगे कुछ, वो कितना मान लिया हमने, R2 मान लिया। ओके ओके सर। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। यहां पर हमने क्या लिया है एक्चुअली, P इज इक्वल टू Q लिया है। अभी ये कंडीशन नहीं बताते, छोड़ दो इसको। होल्ड करेंगे एक सेकंड। यस ओके। अब ये तो मैंने, अगर मैं इनको x और y को इंटरचेंज कर दूं, इंटरचेंज x एंड y, x और y को मैंने इंटरचेंज कर दिया। जैसे ही मैं x और y को इंटरचेंज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अब P अपॉन Q क्या हो जाएगा, P अपॉन Q क्या हो जाएगा। अब ऑब्वियसली x की जगह अब y आ गया है, इंटरचेंज मैंने कर दिया है, तो ये हो जाएगा y प्लस, कितना हो जाएगा भाई, अब जब हमने इंटरचेंज किया तो बैलेंस लेंथ L1 तो होगी नहीं, अब तो L2 हो जाएगी। तो हमने ले लिया L2 इंटू रो प्लस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस उतना ही रहना है इधर का, अपॉन, अब क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा नीचे x प्लस L1 रो 100 माइनस L1 L2 प्लस R2 R। ओके अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। अब हमने आपको बताया कि P और Q क्या है, हमने सेम लिया है। P इज इक्वल टू Q हमने लिया है। जब P इज इक्वल टू Q लिया है तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, दोनों बराबर हो गए, दोनों सेम हो जाएंगे ना। यस और नो। यस सर। यस सर। तो आपको मिल जाएगा क्या, x प्लस रो L1 प्लस R1 अपॉन y प्लस रो 100 माइनस L1 प्लस R2 इज इक्वल टू y प्लस रो L2 प्लस R1 अपॉन y प्लस रो 100 माइनस L2 प्लस R2, ये दोनों बराबर होगी। अब अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर दूं, प्लस 1 इधर भी कर दिया, प्लस 1 इधर भी कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, तो प्लस 1 करते ये ऊपर ऐड हो जाएगा नीचे वाली टर्म, इधर भी तो अरे यार डिनोमिनेटर कट जाएंगे ना फिर। नहीं, कट कैसे जाएंगे बेटा, एक तरफ L1 है, एक तरफ L2 है, अच्छा हाँ। कटेंगे तो नहीं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। तो x प्लस रो L1 प्लस R1 प्लस y प्लस, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, रो को, तो ये हो जाएगा 100 रो माइनस रो L1 प्लस R2 अपॉन, जस्ट ए मिनट चेक करूं, कोई शायद ज्वाइन कर रहा है। यस ओके, अपॉन नीचे सेम वैल्यू रहेगी y प्लस रो 100 माइनस L1 प्लस R2 इज इक्वल टू, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, ऊपर क्या बचा, y प्लस रो L2 प्लस R1, ये तो ऑलरेडी है, नीचे वाली टर्म और चली जाएगी, y प्लस, ओहो ये x है, तो ये x हो जाएगा, प्लस रो 100 रो कर देते हैं इसको, 100 रो माइनस रो L2 प्लस R2 अपॉन x प्लस रो 100 माइनस L2 प्लस R2। ऊपर अगर आप देखोगे तो रो L1 यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, रो L2 प्लस का है, माइनस का है।
अब देखो ऊपर क्या बचा, x प्लस वाई प्लस R1 प्लस R2, ये बचा ना। इधर देखो, ये भी तो कटेंगे फिर, हाँ ये भी तो कटेंगे। हाँ तो बता तो रहा हूं भाई, x प्लस वाई प्लस R1 प्लस R2, तो ऊपर की चीज सेम हो गई। अब तो ऊपर की चीज सेम हो गई तो ऑब्वियसली वो कट जाएगी, सो नीचे वाली चीज भी अब ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगी। यानी कि आपको क्या मिलेगा अब, y प्लस रो 100 माइनस L2, सॉरी L1 है ये, प्लस R2 इज इक्वल टू x प्लस रो 100 माइनस L2 प्लस R2। अब देखो R2 कैंसिल आउट विद R2, तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस हमने जो एक्सचेंज किया ना x और y का, इस x और y को एक्सचेंज करने का यही फायदा है कि इससे जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है, जो अनवांटेड है, जिनका इफेक्ट आता है कैलकुलेशन में, वो कैंसिल हो जाता है। तो ये कैंसिल हो गया, देखो ये कैंसिल हो चुका है ना। अब आपको क्या मिलेगा यहां से, अब आप यहां से y माइनस x को मैं इधर ले जाता हूं, ये x जो है इसको मैं इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू, बाकी को इधर ले आता हूं, इधर क्या है, इधर देखो 100 रो इधर भी है, 100 रो इधर भी है, रो इंटू 100, रो इंटू 100, ये तो कट जाएगा। इधर है L1 माइनस का, उधर जाके L1 माइनस L2 हो जाएगा। हाँ L1 माइनस L2 हो जाएगा, सो L1 माइनस L2 इंटू रो हो जाएगा। तो ये मेन फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ जाता है, जिससे हम इसकी सारी कैलकुलेशन करेंगे। ओके ठीक है भाई। यस सर। यस सर। अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर मैं इसमें y को 0 रख दूं और x को नॉन बना लूं, x तो है हमारे पास, y जो है अननोन रेजिस्टेंस है और x जो है नॉन रेजिस्टेंस है। सो अगर मैं इसमें पुट कर दूं, पुट y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 कैसे करूंगा मैं दिखाता हूं ऊपर। ये जो है, ये रेजिस्टेंस है y जो है, इसकी जगह मैं क्या करूंगा, एक कॉपर का वायर कनेक्ट कर दूंगा या कॉपर की स्ट्रिप कनेक्ट कर दूंगा। तो कॉपर की वायर की या स्ट्रिप की रेजिस्टेंस क्या होता है, लगभग 0 होता है, तो वो 0 हो जाएगा। और ये 0 होते ही मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं क्या, देखते हैं। ये y को 0 रखते ही मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट रो इज इक्वल टू, y 0 हुआ, x हो गया माइनस का, माइनस को यहाँ एडजस्ट करिए, L1 माइनस L2 की जगह L2 माइनस L1 करिए, और ये हो जाएगा x अपॉन L2 माइनस L1। तो रो की हमें जरूरत पड़ेगी, रो है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, जो वायर उसमें हमने यूज किया है 1 मीटर का, उस वायर की रेजिस्टेंस पर यूनिट की लेंथ है रो, तो वो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू एक्स अपॉन L2 माइनस L1। L1 तब निकालेंगे जब x जो है लेफ्ट में होगा, हमने बताया था ना x को लेफ्ट में रखेंगे, y को राइट में, फिर उनको एक्सचेंज कर देंगे तो L2 मिल जाएगा आपको। और किस वैल्यू पे मिली है रेजिस्टेंस की वो आपको पता होगा, तो सारी वैल्यू रख देंगे इसमें, रो की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम आपको निकाल के दिखाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे पूरा करके बताएंगे। ठीक है, यस सर। तो यहां से रो निकल गया। अब रो निकलने के बाद अब हमें क्या करना है, अब फिर से दोबारा से एक्सपेरिमेंट का, अब हमें क्या निकालना है, अननोन रेजिस्टेंस निकालना है। अब हम y को हमने 0 किया था, y को 0 ना करके जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको हम y की जगह लगा देंगे। x को हमने कहाँ लगाया, लेफ्ट साइड में लगाया, लेफ्ट गैप में लगाया, गैप 1 में लगाया, और y को हमने गैप 2 में लगाया। ठीक है, और फिर पहले की तरह से हम इसका बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जब बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करना है तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y यहां से अगर आप देखोगे तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस रो L1 है भाई,
1 माइनस L2। इस फॉर्मूले से आप y निकाल सकते हैं। L1 निकालेंगे जब y को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, L2 निकालेंगे जब हम y को और x को इंटरचेंज कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे और y चला जाएगा राइट गैप में, तो L2 मिल जाएगी आपको। रो आपको पता है, आपने इस पहले स्टेप में निकाला है। x वो नॉन वैल्यू होगी जो आपने x में लगाई है, तो आप इससे y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक रीडिंग की जगह x की वैल्यू एक ना लेके हम x की वैल्यू कहीं लेंगे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 5-6 वैल्यू ले लेंगे, तो 5-6 वैल्यू हमें मिल जाएगी y की, उसका मीन ले लेंगे, तो हमें फाइनली अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा, मिल जाएगा। इज इट ओके? तो मैंने ये थ्योरी आपको समझा दी, इसकी फॉर्मूला वगैरह कहाँ से आता है, कैसे आता है, एवरीथिंग। एक्सपेरिमेंट आपको करना होगा। मैं दूसरी आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ वापस। किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट नहीं है? हेलो, आप लोग हो यहाँ पे? यस सर। यस सर। तो भाई थोड़ी बात कर लिया करो मुझसे। हाँ, क्योंकि पता ही नहीं चलता है नहीं है, मैं कुछ पूछता भी हूँ, नहीं तो इंटरेक्टिव सी लगती नहीं ना क्लास, फिर लगता नहीं कि क्लास चल लग रही है, फिर तो ऐसा लग रहा है कोई स्पीच चल रही है, और मैं तो कोई नेता हूँ नहीं भाई जो स्पीच दूंगा, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। और जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि हाँ आपको चीज समझ में आ भी रही है नहीं, ठीक है ना। तो अभी हमने आपकी पहली क्लास ली थी सुबह, तो उसमें मैंने पढ़ाया था जो भी आपको, उसमें स्पीड ठीक थी, तेज तो नहीं पढ़ा रहा था या स्लो तो नहीं पढ़ा रहा था, कैसा था? सर मीडियम। ठीक था ना? यस सर। यस सर। यस सर। फास्ट तो नहीं था ना? नो सर। नहीं। जो पढ़ना चाह रहा है, जो समझना चाह रहा है, उसको समझ में आ रहा था ना? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। कौन बताएगा हमने आज सुबह क्या कराया है? अंजलि राव है यहाँ पर? अंजलि राव, शुरू से शुरुआत करते हैं। यस सर। ओके, अंजलि, क्या कराया था हमने आज सुबह, क्या पढ़ाया था? मैं भूल गया, मैं भूल जाता हूँ जल्दी। क्लास की थी सुबह? कोई नहीं बोलता। आकाश है यहाँ पर? आकाश, यस सर। आकाश बताएंगे आप क्या पढ़ाया था हमने आज सुबह? कुछ आइडिया? सुबह क्या पढ़ाया था हमने? नहीं पता। वेरी गुड। अभिषेक कुमार। सर मैं आज सुबह के 9:15 क्लास में प्रेजेंट नहीं था, ओके, तो मुझे आइडिया नहीं क्या था।
कोई मैं बात 10 बजे वाली से प्रेजेंट हूँ। अरे सर, तुम तो हम present सुबह में तुम्हें इसलिए आइडिया नहीं है, ड्यूडस तो मॉडल पढ़ present रहे थे। को भी तो आइडिया नहीं है। हाँ आकाश, सर हमने सुबह ड्यूडस मॉडल पढ़ा था। यस, फ्लूइड्स मॉडल हमने किया था और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की थी हमने। इलेक्ट्रिक मटेरियल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ी थी और उसके अजम्पशन भी पढ़ाए थे आपने। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है। गलत होता है ना। नहीं गलत नहीं बताया, सही बताया, बिल्कुल यही पढ़ाया था सही है। हमने, यही कराया था। बिल्कुल। चलिए, अंकित कुमार, अंकित कुमार है यहाँ पर? यस सर। ओके ठीक है, आप कहाँ रहते हो अंकित? सर मैं बोकारो में हूँ। बिहार? नहीं सर, बोकारो झारखंड। अच्छा झारखंड, ओ पहले एक में ही आते थे ना। यस सर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अनुपमा सिंह, अनुपमा यस सर। है यहाँ पर? यस सर। पढ़ रहे हो ना, सब सुन रहे हो ना? यस सर। समझ आ रहा है? हाँ जी सर, आ रहा है। ठीक है। भूषण सिंह मान, यस सर। भूषण, यस सर। सब समझाया है अच्छे से? यस सर। समझ आ गया? हाँ जी सर। चलिए अच्छी बात है। चलिए तो फिर हम आपको दूसरी चीज शेयर हमने कर दी थी शायद, यस कर दी है हमने। तो हम आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट के मैनुअल पे। ये मैनुअल मैं आपको भेजूंगा, जैसे ही हम कांटेक्ट में आएंगे, हमारा ग्रुप बनेगा तो उसमें हम डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे, तो ये मैनुअल आपको भेजा जाएगा, ठीक है? पूरा मैं भेज दूंगा, इसी से आपको देख के लिखना है अपनी फाइल के अंदर, ठीक है? ओके सर। अब ये तो ठीक है, अब क्या करें फिर इसके बाद? ये मैंने कुछ सारा ड्राइव करके आपको बता दिया, ये पूरा तो हो चुका है। चलिए फिर हम आपको इसको वर्चुअली कराने की कोशिश करें। यस सर। चलिए ठीक है, करते हैं। मैं ये स्क्रीन को अभी बंद करने वाला हूं। मैं इसको बंद करता हूं और मैं आपको दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। कहाँ गया शेयरिंग ऑप्शन? यहाँ से यस। अब बताइए मुझे, आपको अपनी स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? सर कैरी फॉस्टर ब्रिज टू मेजर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। हाँ, अब ये हमने वर्चुअल लैब वाला पेज खोल लिया है, ठीक है? तो आप ऊपर Okay, लिंक sir. देख सकते हैं, VLabs.iitbombay.ac.in। अगर आप ये सर्च करोगे ना, वर्चुअल लैब कैरी फोस्टर ब्रिज, ठीक है? अगर आप इसको सर्च करोगे वर्चुअल लैब कैरी फोस्टर ब्रिज, तो एक लिंक मिलेगा आपको जो VLabs.iitb.ac.in से होगा, उसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे पहुंच जाओगे, राइट? ओके सर। अब इसमें आपको ये देखना है, ये 4 सर्किट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इसमें सर्किट कौन सा ठीक है? सर्किट ठीक कौन सा है, करेक्ट सर्किट कौन सा है? अमंग द फॉलोइंग विच सर्किट इज करेक्ट फॉर कैरी फोस्टर ब्रिज एक्सपेरिमेंट?
जब आप करेक्ट सर्किट बताओगे तभी ये आगे बढ़ेगा। अभी आपने सर्किट देखा था, हमने बनाया था सर्किट इमेज 3। इमेज 3। पहले मैं आपको समझाता हूं, पहले से शुरू करते हैं। अगर हम इमेज 1 की बात करें, इमेज सर ये 1 डी में क्या डायोड है ना? दोबारा बोलो। ये ABCD मेटल की प्लेट लगा रखी है इसमें, है ना? किसमें? ये तो पहली ABCD? इमेज है। हाँ हाँ हाँ, जैसे हमने बताया था, देखो वैसी प्लेट लगी हुई है इसमें। हाँ ठीक है, तो ए में तो देखो बी और डी के बीच में उन्होंने बैटरी जोड़ रखी है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है ना? यस सर। और इसमें बी में क्या गलती है? बी में गलती क्या है बताएंगे? गैल्वेनोमीटर की सर वो एरो देखोगे तो ऊपर जा रहा है, जो कि मे भी नीचे होना नहीं, चाहिए। ठीक है, वो तो ठीक है। एक सर मिनट, मैं उल्टा सी है ये। देख लूं। ठीक, तो सर बी सही है। बी सही है भाई, सी सही नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स इधर है, इसमें वाई है, और यहाँ पर वाई और एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे उल्टा है ना। तो 3 सही नहीं है, 2 सही है। यस सर। इमेज 2 सही, 2 सही है, 3 नहीं है सही। और रही बात 4 की, 4 में पी और क्यू को उल्टा लगा रखा है। पी क्यू अलग है इसमें। हाँ, तो सेकंड वाला सही है, तो सेकंड इमेज पे हम क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद लिखा हुआ आ गया राइट आंसर, नाउ सिलेक्ट द वैल्यूज ऑफ लोड रेजिस्टेंस। ओके कर देंगे, इसको बंद करेंगे। लेकिन यहां पर अभी सर्किट क्यों नहीं आया भाई? कुछ लगता है प्रॉब्लम है इसमें अभी। ओके, मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करके शुरू करते हैं। कॉपर बेंच ये हमने, देखो। मैंने रिफ्रेश कर दिया। मैंने ऊपर सबसे ऊपर लिखा है एनेबल पावर, वो किया, सर्किट सिलेक्ट किया, इमेज 2, ठीक है, ओके किया, इसको बंद किया। अब यहाँ पे देखो, फिर डिसेबल पावर आ रहा है। ये हमने सिलेक्ट सर्किट में यहाँ पे रेजिस्टेंस को चूज किया, यहाँ पे 0.1 रेजिस्टेंस है, उसको चूज किया। चूज करते ही आ गया यहाँ पर रेजिस्टेंस 1। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे प्लेस कॉपर बेंच, कॉपर बेंच को प्लेस करेंगे। ये हमने किया, तो ये देखो वो सर्किट आ गया, हमारा सर्किट आ गया ना। वो यहाँ पर P जोड़ेगा, यहाँ पर Q, यहाँ पर X, यहाँ पर Y, और ये आपका 1 मीटर का लेंथ का वायर। ठीक है, अब रेजिस्टेंस 1 हमें लगाना है। रेजिस्टेंस 1 यानी कि ये होगा P, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पे ये X है, ये रेजिस्टेंस 1 X। ठीक है, अब रेजिस्टेंस 2 लगाएंगे, ये Y होगा, तो फिर ऑब्वियसली Y पे यहाँ पर लगाएंगे। ये P है, कोई बात नहीं, जैसे भी इन्होंने किया हम लगाते जाएंगे। ये हमने लगा दिया, ये सारे लग गए, P Q X Y रेजिस्टेंस लग गए। ठीक है, अब ये देखो यहाँ गैल्वेनोमीटर लिखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, गैल्वेनोमीटर लग गया ना। अब बैटरी पे क्लिक करेंगे, बैटरी पे क्लिक किया, अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे, बैटरी आ गई। बैटरी के बाद सिलेक्ट की सिलेक्ट किया, की रख देंगे, ये की आ गया। अब की के बाद भाई सर्किट जोड़ दो इसका, सिलेक्ट की हो गया है। कनेक्ट की एंड बैटरी, यहाँ लिखा हुआ है देखो, कनेक्ट की एंड बैटरी। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ पे मैंने पूरा सर्किट रेडी हो गया है। समझ गए?
तो एक एक कंपोनेंट यहाँ पे आपको लगाना है और फिर इसका सर्किट भी बनाना है। तो ये इस तरह से होगा। अब ये हो गया आपका पूरा सर्किट तैयार। अब आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। अब आप रेडी है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसे कैसे करना है, ऊपर आप देखेंगे 0.1 रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। मैंने इसको किया चूज करने के बाद यहां पर एक, अब क्या रह गया इसमें, सर जो की रह गया शायद। जो की तो हो गया ना कनेक्ट, गैल्वेनोमीटर से यहाँ कनेक्ट हो गया, ये जो की हो गया। सर की क्लोज नहीं की। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, क्लोज की। हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये कह रहा है नाउ सर्किट इज फुल्ली कनेक्टेड। ये अब सर्किट कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। वैसे तो एक स्टेप लिखा हुआ है यहाँ पर, सब चीजें लिखी हुई है। तो क्लोज हो गया सर्किट, अब वर्किंग है ये। अब हमने चूज किया 0.1 ओम, 0.1 ओम चूज किया हमने सर्किट में। और चूज करने के बाद इस पॉइंट को हम लेफ्ट में या राइट में शिफ्ट कर सकते हैं। कहाँ से, यहाँ लिखा हुआ है देखो, शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट। और गैल्वेनोमीटर पे ध्यान रखेंगे, जहां पर वो बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ हो जाता है तो नल पॉइंट है वहां पर। अब देखो मैं शिफ्ट लेफ्ट कर रहा हूँ, ये मैंने क्लिक किया, ये क्लिक किया। अब देखो नीचे वायर, ये जो वायर है ये भी लेफ्ट में होता जा रहा है, आप देख सकते हैं। देखो वायर गैल्वेनोमीटर का ये तो आ गया आपका नल पॉइंट तो। लेकिन अगर आप इसको और भी आगे करके देखें तो देखोगे आप ये वायर लेफ्ट में होता जा रहा है ना। यस सर। दिख रहा है? यस सर। वापस राइट से इसको लाएंगे। जहां पर नल पॉइंट होगा वहां पर देख लेंगे, ये नल पॉइंट आ गया, दिख रहा है आपको? यस सर। इससे इधर भी है सीधा नहीं है, इससे इधर भी सीधा नहीं है, यहां पर ये सीधा है, तो ये नल पॉइंट है। अब ये नल पॉइंट है तो ये वैल्यू कौन सी हुई, अभी हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, पहले ये देखने वाली बात है। तो ये पॉइंट हुई, ये वैल्यू हुई आपकी 47। नल पॉइंट की वैल्यू L1 की वैल्यू आई आपके पास 47। ओके, ठीक है। तो ये 47 वैल्यू जो L1 की है, रेजिस्टेंस कितना है 0.1 है, इसको हम यहां लिखेंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 0.1। L1 की वैल्यू कितनी है 47, ये हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब हम वापस ऊपर जाएंगे और ये x की वैल्यू को चेंज कर देंगे। ये यहां से लिया मैंने 0.2 कर दिया। चूज करना जरूरी है, जैसे आप चूज पे क्लिक करोगे तब ये वैल्यू यहां पर लिखी हुई आएगी। अब जैसे मैं यहाँ पे 0.3 कर दूं, अगर ये मैंने 0.3 कर दिया तो 0.3 यहाँ लिखा हुआ नहीं आया, तो अभी 0.3 सिलेक्टेड नहीं है। जैसे ही मैं चूज पे क्लिक करूंगा तब यहाँ लिखा हुआ आएगा, तब ये सिलेक्टेड होगा। वापस 0.2 कर रहा हूं मैं, ये मैंने 0.2 किया, चूज किया, ये 0.2 हो गया। अब वापस से मुझे क्या करना है, इसको लेफ्ट या राइट में शिफ्ट करना है और देखना है कि नल पॉइंट कहाँ आएगा। तो मैं इसको लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा, थोड़ा सा राइट में करता हूँ, ये देखिए ये आ गया नल पॉइंट। ये कितना है 46 पे है, नल पॉइंट इज एट 46। तो अभी वैल्यू कितनी सिलेक्ट की मैंने 0.2 ओम की है और ये 46 है, तो ये मैंने 46 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे 0.3 सिलेक्ट करना है, यहाँ से मैं वापस 0.3 पे क्लिक करूंगा, चूज पे क्लिक करूंगा, 0.3 लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। अब मैं इसको शिफ्ट करूंगा यहाँ से, तो आप देख सकते हैं थोड़ा लेफ्ट राइट करने के बाद ये नल पॉइंट आ गया है। 45 पर नल पॉइंट आया है 0.3 ओम पर, तो 0.3 लिया मैंने, 45 इसका नल पॉइंट हो गया।
और वापस से मैं फोर्थ रीडिंग के लिए चला जाता हूं। ये वापस से मैं फोर्थ रीडिंग के लिए जा रहा हूं। चूज किया मैंने 0.4 रेजिस्टेंस, इसको लेफ्ट में शिफ्ट किया थोड़ा सा और फिर वापस राइट में जाएंगे तो नल पॉइंट आ जाएगा कहीं ना कहीं। ये आ गया नल पॉइंट, 44 ओम पे आया है। अब इसमें बहुत आसान लग रहा है आपको, 0.4 पर 44 आ गया, लेकिन जब आप एक्चुअल में करेंगे तो जो प्रॉब्लम्स रियलिटी में आती है वो वहां पे आएगी। कहीं पे कनेक्शन लूज रह गया, डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, डिफ्लेक्शन स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ नहीं आएगी, ये तो वर्चुअल है सब कुछ, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। अब हम 0.5 का ओम का रेजिस्टेंस चूज करेंगे। ये 0.5 चूज किया, चूज पे क्लिक किया, 0.5 लिखा आ गया। इसको थोड़ा सा लेफ्ट में ले जाएंगे, अब वापस सीधे राइट में लाएंगे धीरे धीरे करके। और ये आने वाला होगा, नहीं आया तो लेफ्ट में ले जाते हैं भाई। ये आ गया 43 पर, 0.5 पर, 0.5 पर, 43 पर नल पॉइंट हमारा आ गया है। ओके, ये हमने निकाला जब x को हमने लेफ्ट में लिया है। अब हमें इनको एक्सचेंज करना है, इंटरचेंज करना है, x की जगह y और y की जगह x करना है। ओके, जब x की जगह y और y की जगह x करेंगे, करने के लिए क्या करेंगे, यहां लिखा हुआ है एक्सचेंज x एंड y, लिखा है ना, ये एक्सचेंज x एंड y, इस पे क्लिक कर देंगे। ये मैंने क्लिक कर दिया, देखो y की जगह x आ गया, x की जगह y आ गया ना। फिर से वापस जाएंगे, 0.1 करेंगे, चूज करेंगे और इन कीज को शिफ्ट करेंगे। इधर से नहीं हो रहा, इधर से करते हैं। गैल्वेनोमीटर पे ध्यान रखेंगे, ये नल पॉइंट आ गया है मेरे पास। दिस इज द नल पॉइंट, आप देख सकते हैं। ओके, कितने पर है, 51 पर है। 0.1 ओम रेजिस्टेंस है, 51 है, लेकिन ये x अब कहाँ चला गया है, राइट गैप में। तो जब x की वैल्यू राइट गैप में है, लिखा हुआ है यहाँ पर इन राइट गैप L2 मिली मुझे, कितनी, 51 0.1 पे ही। अब हम क्या करेंगे, 0.2 चूज करेंगे यहाँ से। ये हमने 0.2 चूज किया, चूज पे क्लिक किया। अब इसको हम शिफ्ट लेफ्ट करेंगे थोड़ा सा, फिर राइट पे ले जाएंगे। ये नल पॉइंट आ गया 52 पर, 0.2 पर 52 पर आया है तो 52 लिख देंगे। L2 की वैल्यू 52 आ गई। अब 0.3 चूज करेंगे, ये हमने 0.3 चूज किया यहाँ से। ओके, अब हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे लेफ्ट राइट में जाएंगे और देखेंगे नल पॉइंट कहाँ आता है। यहाँ आ गया है नल पॉइंट 53 पर। तो 0.3 पर 53 पर नल पॉइंट आ गया है हमारा। अब 0.4 चूज करेंगे, ये हमने 0.4 किया, चूज पे क्लिक किया, 0.4 लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। और हम इसे लेफ्ट में थोड़ा शिफ्ट करने के बाद धीरे धीरे राइट में शिफ्ट करेंगे एक एक पॉइंट। ये नल पॉइंट आ गया है 54 पर, तो यहाँ पर 54 लिख लेंगे हम, 54 लिख लिया। अब 0.5 ओम चूज करेंगे हम यहाँ से, ये 0.5 ओम चूज कर रहे हैं। ये हमने 0.5 ओम चूज कर लिया, चूज करके हमने क्लिक किया, लेफ्ट में थोड़ा शिफ्ट कर लेंगे, फिर राइट में करेंगे धीरे धीरे और देखेंगे नल पॉइंट कहाँ आता है। ये आ गया 55 पे नल पॉइंट। तो ये 55 पर नल पॉइंट आ चुका है, हमारी वैल्यू आ गई है सारी। और यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, अगर आप पढ़े ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द ब्रिज वायर, रो निकालना है हमें। ठीक है, रीडिंग्स आ चुकी है, कैलकुलेट करना है। तो नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेट। मैं क्लिक करूंगा तो कैलकुलेट हो जाएगा, ये मैंने क्लिक कर दिया। L2 माइनस L1 कैलकुलेट हो गया, रो इज इक्वल टू x अपॉन L2 माइनस L1 कैलकुलेट हो गया। और रो की मीन वैल्यू ये यहाँ पर आ चुकी है। दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ रो, दिखाई दे रही है आपको। सो मीन रो वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर। क्लियर है? यस सर। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट बचता है जिसमें हमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। अननोन रेजिस्टेंस का एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू ऑब्जर्व रीडिंग फॉर टेबल 2
मस्ट क्लिक है यार, यहां पर क्लिक करना आवश्यक है, जरूरी है, नेसेसरी है। ओके, तो यहां क्लिक करेंगे हम, ये हमने क्लिक कर दिया। अब ये सर्किट तैयार हो गया अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन वो आज नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लैब जब भी होगी। ठीक है, आप उसको तब तक पढ़िए। नेट पे आपको कैरी फोस्टर ब्रिज का मैनुअल भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, आप वहां से इसको करिए, देखिए, पढ़िए, समझिए। और जो मैंने लिंक यहाँ पर दिया है वी लैब्स, आप सिर्फ लिखिए वर्चुअल लैब कैरी फोस्टर ब्रिज, ये लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसको मोबाइल पे भी कर सकते हैं। मोबाइल पे अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी है घर पे तो उस पे करेंगे तो बहुत बेटर होगा। और जब आप खुद से करेंगे तभी आपको बहुत अच्छे से ये समझ में भी आएगा। समझ रहे हैं ना? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। जो सर ये बुक है प्रबीर के बाद कंटेंट, दोबारा बोलो। जो सर ये बुक है प्रबीर के बासु वाली, तो इसमें सर कुछ कंटेंट मिल जाएगा इससे रिलेटेड? हाँ, नहीं, एक्सपेरिमेंट का नहीं मिलेगा, उसमें थ्योरी का मिलेगा जो हम करा रहे हैं। ओके सर। हाँ, जो थ्योरी का हम करा रहे हैं वो हमें मिल जाएगा। और जिसने भी अभी आपका वो नहीं लिखा है प्रेजेंट सर, वो प्रेजेंट सर लिख सकता है, क्योंकि हमारी क्लास ज़्यादा टाइम की बची नहीं हुई है, 7 मिनट की बची हुई है सिर्फ। और किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो पूछ सकता है। किसी का कोई डाउट है? नो सर। नो सर। किसी का कोई डाउट नहीं है? चलिए, अच्छी बात है। नहीं है तो सभी ने प्रेजेंट सर लिख दिया है मेरे ख्याल से। अब मुझे किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक। तो आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे सभी अच्छे से। ठीक है, ओके सर। लेकिन आप पूछ नहीं रहे कुछ भी। आप लोग पूछ नहीं रहे हो कुछ भी। कोई डाउट नहीं होता आपका? हेलो, कोई है भी यहाँ पर? यस सर। यस सर। तो भाई कुछ बोलो। ओके, कोई बात करने के मूड में नहीं है, थक गए हैं सब। मैं भी सुबह से कंटिन्यूस क्लास ले रहा हूँ। यस सर, हम भी कंटिन्यूस क्लास ही ले रहे हैं। यस सर। आप सिर्फ सुनते हो, मैं बोलता हूँ लिखता हूँ, और इसके बाद भी क्लास है मेरी। तो हमारी भी है। जी सर, हमारी भी है 5 बजे तक। 5 मिनट बाद बस सर जी इसके खत्म होने के। हाँ, बिल्कुल 5 मिनट बाद है, बिल्कुल सही कहा। 5 मिनट का वॉशरूम ब्रेक है सर जी हमारा। 5 मिनट का वॉशरूम ब्रेक मिला है। चलिए, ओके, आप नेक्स्ट क्लास कल है आपकी फिजिक्स की? नो सर।
कल क्लास नहीं है? नो सर, बुधवार को नहीं होती। ओके, बुधवार को नहीं होती है। चलिए, अच्छी बात है। और कौन कौन टीचर पढ़ाते हैं आपको? मैथ्स कौन पढ़ाता है? टीचर प्रसाद सर। इरशाद सर। वो तो मैं ही हूँ। इरशाद सर पढ़ाते हैं सर। ईशान सर। ईशान सर, हाँ। फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं, शीतल प्रसाद। सॉरी सर। कोई बात नहीं, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। सैफाली मैम, सैफाली मैम सर। वो इमरान से पढ़ाते हैं सर, सॉरी। शेफाली मैम आपको पीपीएस पढ़ाती होंगी, हाँ? यस सर। जी सर। यस सर। सर ईजीडी का पता पड़ेगा। ईजीडी इज नेक्स्ट क्लास सर, मैथ्स। इमरान सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं। यस सर। यस सर। चलो, अच्छी बात है। चलिए, धीरे धीरे इंटरेक्शन बढ़ेगा ना, हम आपस में एक दूसरे को जान भी जाएंगे, पहचान भी जाएंगे, फिर हम अच्छे से बात भी करेंगे, अच्छे से समझेंगे और अच्छे से काम भी करेंगे। डांटेंगे भी आपको जब आप काम नहीं करोगे, क्योंकि बहुत सारे असाइनमेंट भी आएंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है। ओके ओके सर। कैन लीव। थैंक सर। ओके थैंक यू सर। ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। ओके, वेलकम, सी यू नेक्स्ट Thank you, sir. क्लास। ओके। थैंक यू सर। सर ऑफलाइन क्लासेस अभी चालू नहीं। हेलो